नमस्कार, वेलकम आप सभी का अपने चैनल पर। दीनदयाल पब्लिकेशन राजस्थान हिस्ट्री हम टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, जिसमें राजस्थान हिस्ट्री में हमने 3 टेस्ट सीरीज देख चुके हैं। आज ये चौथी टेस्ट सीरीज है, जिसमें 2 टॉपिक कवर करेंगे। आमेर का कछवार राजवंश हम पहले देख लेते हैं। सभी राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास है, विशेषकर सीईटी जो समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास साबित होगी। जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। चलिए, पहला सवाल आमेर के कछवार राजवंश संबंधित संपूर्ण टॉपिक कवर करने वाला ये टेस्ट सीरीज है। निम्न में से किस शासक ने बेराट के मुगल दरवाजे का निर्माण करवाया? बहुत अच्छा सवाल। मान सिंह ने बेराट के मुगल दरवाजे का निर्माण करवाया था। मान सिंह प्रथम ने बेराट में 2 मंजिला खूबसूरत कलात्मक भवन बनवाया, जो बेराट का मुगल दरवाजा के नाम से जाना जाता है। बादशाह अकबर शिकार अभियान के समय विश्राम स्थल या अतिथि गृह के रूप में इसका उपयोग करता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शासक कछवार राजवंश से संबंधित थे? इनमें से पंचवन देव कछवार राजवंश से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 दिसंबर 1580 को मान सिंह ने सिंधु नदी के तट पर नीलाब दुर्ग के आक्रमण में काबुल के मिर्जा हकीम के किस सेनानायक को पराजित किया था? सादमान बेग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर शासक सवाई जय सिंह द्वारा कितने अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया गया था? 2। पहला अश्वमेध यज्ञ 1734 में जो होड़ा सम्मेलन हुआ, उसके तुरंत बाद लगभग 33 दिन तक किया, और इसके प्रधान आचार्य थे पुंडरीक रत्नाकर। फिर दूसरा अश्वमेध यज्ञ उन्होंने जुलाई 1742 में जल महल के सामने मानसागर की पाल पर किया था। 5वां क्वेश्चन है, सिद्धांत कौस्तुभ व सम्राट सिद्धांत ये किसके रचनाएं हैं? दोनों जगन्नाथ सम्राट की। जगन्नाथ सम्राट जो सवाई जय सिंह के गुरु थे, इन्होंने सिद्धांत कौस्तुभ व सम्राट सिद्धांत की रचना की। जगन्नाथ ने यूक्लिड की रेखागणित का अरबी से संस्कृत में अनुवाद किया, और टालमी की जो अल मजस्त के अरबी अनुवाद के आधार पर सिद्धांत कौस्तुभ नामक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा प्रताप सिंह ने 1787 ईस्वी में मराठा सरदार महादजी सिंधिया को तुंगा के युद्ध में हराया था। वर्तमान में तुंगा है वो किस जिले में है? दौसा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, निम्न में से कहां पर सवाई जय सिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी? अयोध्या में नहीं बनवाई। मराठा आक्रमण रोकने के उद्देश्य से सवाई जय सिंह ने मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड से मिलकर हुड़ा सम्मेलन का आयोजन किया था। वर्तमान में हुड़ा किस स्थान में है? किस जिले में है? सॉरी, हुड़ा नामक स्थान भीलवाड़ा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपुताने को अंतिम शासक का नाम बताना है जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? सवाई जय सिंह ने अंतिम हिंदू शासक था जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया, जिसके पुरोहित पुंडरीक रत्नाकर थे। इनके यज्ञ के घोड़े को कुंभाणी राजपूतों ने भांडारेज ठिकाने पर रोक लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता है वो कब स्वीकार की थी? 1562 ईस्वी को। भारमल ने सांगानेर में चगदाई खां की मदद से 20 जनवरी 1562 को अकबर की अधीनता स्वीकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर के किस शासक के दरबार में ज्योतिषियों, कवियों व संगीतज्ञों आदि कलाकारों की एक मंडली जो गंधर्वबाई थी? सवाई प्रताप सिंह के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारमल की पौत्री जिसका विवाह जहांगीर से हुआ वो थी मानबाई। भगवंत दास की पुत्री और भारमल की ये पौत्री मानबाई, जिसका विवाह 1585 ईस्वी में अकबर के पुत्र सलीम के साथ हुआ। मानबाई ने 1604 ईस्वी में खुसरो के पितृद्रोही व्यवहार से दुखी होकर आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, जयपुर के किस शासक ने देबारी समझौते के तहत मेवाड़ महाराणा अमर सिंह सेकंड की पुत्री चंद्रकुंवरी से विवाह किया था? जय सिंह सेकंड। 1708 के देबारी समझौते के तहत मेवाड़ महाराणा अमर सिंह सेकंड की पुत्री चंद्रकुंवरी का जय सिंह से विवाह हुआ, और मेवाड़ की सहायता से अजीत सिंह को पुनः मारवाड़ व सवाई जय सिंह को पुनः आमेर मिल गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर के जाट वंश के उस शासक का नाम बताना है जिसे जयपुर नरेश सवाई जय सिंह ने डीग की जागीर दी और ब्रजराज की उपाधि भी प्रदान की थी? बदन सिंह को। सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी और डीग की जागीर देकर जाटों का नेता बनाकर राजा की उपाधि से भी विभूषित किया। जाटों के दमन से प्रसन्न होकर मोहम्मद शाह ने जय सिंह को राजराजेश्वर श्री राजा धीराज स्वाई की उपाधि दी। बहुत लंबी उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, इंग्लैंड का जो एडवर्ड सप्तम था उनके राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने वाले वे कौन से शासक थे जो अपने साथ 2 विशाल चांदी के पात्र गंगा जल से भरकर ले गए थे, जिन्हें वर्तमान में दीवान खास यानी सिटी पैलेस में भी रखा गया है? माधो सिंह सेकंड ने। सूरज कुंवरी जिसका विवाह आमेर के राजा सवाई जय सिंह के साथ हुआ था, ये किसकी पुत्री थी? मारवाड़ के शासक अजीत सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारह कोटड़ी निम्न में से किस शासक संबंधित है? पृथ्वीराज कछवा प्रथम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना है पुंडरीक विठल जो मान सिंह का भाई माधो सिंह का आश्रित था उसकी नहीं है? पवन पश्चिम उनकी रचना नहीं है। पुंडरीक विठल ने रागमाला, रागमंजरी, रागचंद्र उदय, नर्तन निर्णय और दूनी प्रकाश की रचना की गई थी। नेक्स्ट है 19वां सवाल है,
जयपुर शहर को चार दीवारी के बाहर सुनियोजित रूप से बसाने के कारण किसको आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता कहा जाता है? मिर्जा इस्माइल को। मिर्जा इस्माइल मासिक सेकंड के प्रधानमंत्री थे। इन्हें आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता भी कहा जाता है। इनकी याद में जयपुर में एमआई रोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, पोथीखाना नामक जो निजी पुस्तकालय उसकी स्थापना निम्न में से किस शासक द्वारा की गई थी? स्वाई जय सिंह सेकंड द्वारा। मान सिंह कीर्ति मुक्तावली के रचनाकार निम्न में से कौन था? जगन्नाथ। बहुत अच्छे सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मान सिंह के समय साहित्यकार व उनकी रचनाएं दलपत राज जिन्होंने राज प्रशस्ति व पवन पश्चिम लिखी, जगन्नाथ ने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली लिखी, मुरारी दास ने मान प्रकाश लिखा और दादू दयाल ने दादूवाणी लिखी। किस क्रम के शिष्टमंडल में मान सिंह मुगलों की तरफ से महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने हेतु मेवाड़ गए थे? द्वितीय शिष्टमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर का कौन सा शासक हुमायूं की तरफ से मंडरायल की लड़ाई में लड़ता हुआ मारा गया था? वो था पूर्णमल। 1534 में पूर्णमल हुमायूं की तरफ से बयाना किले पर अधिकार हेतु लड़ता हुआ मंडरायल की लड़ाई में मारा गया था। 1743 ईस्वी में स्वाई जय सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ था? ईश्वरी सिंह। 25वां सवाल है, जयपुर के किस शासक ने ब्रज नीति उपनाम से कविताओं की रचना की थी? स्वाई प्रताप सिंह ने। खो जो आमेर में किस मीणा शासक का शासन था जिसे हराकर दुल्हे राय ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था? आलम सिंह मीणा। दुल्हे राय ने मानसी जो जयपुर ग्रामीण में को मीणाओं से और खो को आलम सिंह से जीतकर अपनी राजधानी मिलाया और गेता मीणा से गेटौर व झोटा मीणा से झोटवाड़ा क्षेत्र है वो छीना था। काकली देव निम्न में से किस वंश से संबंधित है? कछवा वंश से। स्वाई जयसिंह द्वारा लिखित जो जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ है वो किस विषय से संबंधित है? ज्योतिष से। 29 क्वेश्चन है, महान महाकाव्य ग्रंथ निम्न में से किसके द्वारा रचा गया? सूर्य नारायण शास्त्री द्वारा। 30वां और अंतिम सवाल, आमेर के कछवा राजवंश से संबंधित जयपुर को पिंक सिटी है वो किसने कहा था? स्टेनले रीड ने। बहुत अच्छा सवाल। स्टेनले रीड ने जयपुर को पिंक सिटी कहा। तो ये 30 सवाल एक्सप्लेन सहित इस टॉपिक हमने कवर किए। बहुत अच्छे से क्वेश्चन संपूर्ण टॉपिक कवर हुआ। नेक्स्ट अपना टॉपिक है मारवाड़ का राठौड़ वंश। मारवाड़ के राठौड़ वंश इस टॉपिक से जुड़े हुए अच्छे से सवाल एक्सप्लेन सहित। पहला सवाल है कि मेवाड़ के विरुद्ध लड़ा गया युद्ध जो हरमाड़ा का युद्ध था जिसमें मालदेव ने हाजी खां की सहायता की थी, तो हरमाड़ा वर्तमान में किस जिले में है? जयपुर में। औरंगजेब ने जब शहजादा अकबर को मेवाड़ में मारवाड़ का दमन करने भेजा तब मुगल गद्दी पाने के लालच में आकर शत्रु सेना से मिल गया और 1 जनवरी 1681 में उसने किस स्थान से सोम को भारत का सम्राट घोषित किया था? नाडोल पाली से। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना कब की? 1459 ईस्वी को जोधा द्वारा जोधपुर की स्थापना की गई और इसे नई राजधानी भी बनाया। 13 मई 1459 को करणी माता द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के बादशाह खो देता, यह कथन किसका है? शेरशाह सूरी का। 500 क्वेश्चन है, मारवाड़ का प्रथम राठौड़ शासक जिसे अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद जोधपुर की राजगद्दी दी गई थी? मोटा राजा उदय सिंह को। 1583 ईस्वी में अकबर ने उदय सिंह जो मोटा राजा उदय सिंह है उनको मुगल अधीनता में मारवाड़ का शासक बना दिया। उदय सिंह मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक था। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट 60वां सवाल है, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपर्द किया था? बहुत अच्छा ये सवाल है, राय सिंह बीकानेर वाले को। कौन सा शासक मारवाड़ का दूसरा पितृहंता कहलाता है? बख्त सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती को दूध में शीशा घोलकर पिलाने वाली जो नन्ही जान जो वेश्या थी किस शासक की प्रेमिका थी? जसवंत सिंह सेकंड की। जोधपुर में भरी सभा में स्वामी जी ने वेश्य गमन के दोष बतलाए और महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय को वेश्या जो नन्ही जान है उसके प्रति आसक्ति के लिए उन्हें फटकार लगाई थी, इसलिए उन्होंने क्रोधित होकर दूध में शीशा घोला और उसको पिला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जिसके कारण नन्ही जान ने रसोईया जो गोड़ मिश्र था उसके साथ मिलकर स्वामी दयानंद सरस्वती को दूध में शीशा घोलकर पिला दिया, जिससे 30 सितंबर 1883 दीपावली थी, अजमेर में स्वामी जी की मृत्यु हो गई थी। मारवाड़ की ख्यात में किस शासक को 52 युद्धों का विजेता कहा गया है? राव मालदेव को। 10वां सवाल, पाइबा के युद्ध में बीकानेर के राजजैत को हराने वाला मारवाड़ का शासक था? राव मालदेव। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक था राव सिंहा। 1564 ईस्वी में अकबर की सेना द्वारा जब जोधपुर पर आक्रमण किया तो उस समय रावचंद्र सेन ने जोधपुर से भागकर कहाँ शरण ली थी? भादराजून में। मालदेव की मृत्यु के बाद 31 दिसंबर 1562 ईस्वी को चंद्रसेन मारवाड़ का शासक बना, जिससे उसके दोनों भाई राम व उदय सिंह नाराज हो गए। वह राम अकबर की शरण में चला गया। अकबर ने राम की सहायता हेतु हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अपनी सेना जोधपुर भेजी, जिससे बचने के लिए मई 1564 में चंद्रसेन जोधपुर से भागकर भादराजून जालोर में चला गया था।
नेक्स्ट 13वां सवाल है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? रामचंद्र सेन को। अबुल फजल ने मारवाड़ के किस शासक को हस्पत वाला शासक कहा था? राम मालदेव को। फारसी इतिहासकार अबुल फजल, निजामुद्दीन और बदायूं ने मालदेव को हिंदुस्तान का हस्मत वाला शासक कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गोसाई यानी जोधाबाई का विवाह किस मुगल के साथ किया था? जहांगीर के साथ। मोटा राजा उदय सिंह मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक था। उनकी पुत्री जगत गोसाई यानी जोधाबाई का विवाह 1587 ईस्वी में सलीम यानी जहांगीर से हुआ और इन्हीं से 1592 ईस्वी में जहांगीर का पुत्र खुर्रम पैदा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इतिहास में वर्णित मतीरे की राड़ निम्न में किन दो शासकों के मध्य संघर्ष हुआ था? अमर सिंह राठौड़ और करण सिंह के बीच। राजकुमारी कृष्ण कुमारी को लेकर किन रियासतों के मध्य विवाद हुआ था? जोधपुर और जयपुर के बीच। मारवाड़ का वह प्रथम शासक जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए? मोटा राजा उदय सिंह। 1900 क्वेश्चन है, जोधपुर में जसवंत थड़ा का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है? सरदार सिंह ने। जसवंत थड़ा का निर्माण सरदार सिंह द्वारा अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में मेहरानगढ़ किले के पास करवाया जिसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, तुंगा का युद्ध कब हुआ? सेवकी का युद्ध, गिरिसुमेल युद्ध, हरमाड़ा का युद्ध। इन युद्धों को सही तिथि क्रम में रखना था। पहला सेवकी का युद्ध हुआ 1529 को, फिर गिरिसुमेल का युद्ध हुआ 1544 को, फिर हरमाड़ा का युद्ध हुआ 1557 को और अंत में तुंगा का युद्ध हुआ 1787 ईस्वी को। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट 21वां सवाल, जोधपुर के शासक अजय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि निम्न में से किस मुगल बादशाह द्वारा दी गई थी? फर्रुख सियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने कहा कि काश जेता और कुंपा जैसे वीर मेरे पास होते तो मैं आज एक छत्र हिंदुस्तान का शासक होता। यह कथन किस शासक के महान सेनापतियों के बारे में कहा गया? मालदेव के। बहुत अच्छा सवाल। शेरशाह द्वारा यह कथन मालदेव के सेनापति जेता व कुंपा के बारे में कहा गया था जो ग्रीष्म युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने मारवाड़ की ओर से संविधान सभा का प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया था? जयनारायण व्यास को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, किस जोधपुर शासक ने अपने दरबारी कवि बांकीदास को देश निकाला दिया था? मान सिंह ने। बांकीदास जो बांकीदास महाराजा मान सिंह का दरबारी कवि और काव्य गुरु भी था। इन्होंने एक पद में नाथों के लिए अपशब्द का प्रयोग किया था जिसके कारण मान सिंह ने इन्हें देश निकाला दे दिया। इन्होंने बांकीदास ख्यात और मान जसो मंडन जैसी रचनाएं भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्न में से कौन सा साहित्यकार गिरिसुमेल युद्ध में उपस्थित था जिसने इस युद्ध का वर्णन अपनी पुस्तक में किया था? अब्बास खां सरवानी ने। गिरिसुमेल के युद्ध का वर्णन अब्बास खां सरवानी ने अपनी पुस्तक तारीख है शेरशाही में इसका उल्लेख किया। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छा रहा है, खेजड़ी घटना जो 1730 की स्मृति में पहली बार खेजड़ी दिवस कब मनाया गया था? 12 सितंबर 1978 को प्रथम बार खेजड़ी दिवस मनाया गया। तब से प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। इस दिन खेजड़ी गांव जो जोधपुर ग्रामीण में है मेला विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला वहाँ भरता है। वर्ष 1994 से अमृता देवी विष्णु स्मृति वानिकी पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रदान किया जाता है। बहुत अच्छा ये सवाल। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन है कि जोधपुर में स्थित नाथ संप्रदाय के प्रमुख पीठ महामंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? मान सिंह द्वारा। मान सिंह जब जालौर के किले में मारवाड़ की सेना से घिरे हुए थे तब नाथ संप्रदाय के आयसनाथ ने मान सिंह के लिए जोधपुर का राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। शासक बनने के बाद मान सिंह ने आयसनाथ को अपना राजगुरु बनाया और जोधपुर में महामंदिर का निर्माण करवाया। बहुत अच्छा ये सवाल। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है, निम्न में से किस मारवाड़ शासक ने मुगलों की सेवा नहीं की? मालदेव ने। प्रथम विश्व युद्ध में मारवाड़ के किस शासक की सेवा से प्रश्न होकर अंग्रेजों ने उन्हें GCB और लेफ्टिनेंट उपाधि से नवाजा था? महाराजा सुमेर सिंह को। प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग देने पर सुमेर सिंह को विदेशी सरकारों ने अलग अलग अवार्ड दिए जैसे ब्रिटिश सरकार ने JCB व लेफ्टिनेंट, फ्रांस ने लीजियन दी एंड ऑन ग्रैंड ऑफिसर और मिस्र ने ग्रैंड गार्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइल। प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग दिया था सुमेर सिंह ने। 30वां, जोधपुर के किस शासक को अकबर ने स्वई राजा की उपाधि प्रदान की थी? रावसूर सिंह को। रावसूर सिंह को अकबर ने स्वई राजा की उपाधि प्रदान की। बहुत अच्छे से ये 30 सवाल एक्सपीरियंस सहित हमने देखे। आज 2 टॉपिक कवर किए बहुत अच्छे क्वेश्चनों के साथ। आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप जरूर जुड़ें। क्लास कैसी लगी जरूर लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और अगले टेस्ट सीरीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।